नमस्कार, मैं दुर्गा सोडी स्वागत करते हैं आपका आज की नई वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आशा है आपने पहले जो मैंने वीडियोज़ डाली हैं उनको देखा होगा और ये आज तीसरा मॉक टेस्ट है तो जो एचएससीसी ने बनाया हुआ है। तो इसी के पैटर्न पर जो ये पैटर्न है इसी के पैटर्न पर वो एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। तो ये एचएसएससी द्वारा बनाए गए मॉक टेस्ट हैं। तो अगर आपको एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर लेने हैं तो इन मॉक टेस्ट को फ़ॉलो कीजिए ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए, ठीक है? आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मैं गारंटी देती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन-सा खिलाड़ी हरियाणा से संबंधित नहीं है? कौन-सा खिलाड़ी हरियाणा से संबंधित नहीं है? कौन-सा? अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा जो हैं वो हरियाणा से संबंधित नहीं हैं, ठीक है? अभिनव बिंद्रा। हंसी और तरारी किला 12वीं शताब्दी में किस शासक ने बनवाया? हंसी और तरारी किला, ठीक है? 12वीं शताब्दी में किस शासक ने बनवाया? तो किस शासक ने बनवाया? पृथ्वीराज चौहान। हंसी और तरारी का किला 12वीं शताब्दी में किस शासक ने बनवाया? पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया। हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित हैं? किस भाग में? उत्तर पश्चिम में, ठीक है? शिवालिक की पहाड़ियों से हरियाणा प्रदेश की कौन सी नदी निकलती है? शिवालिक की पहाड़ियों से घग्गर नदी, ठीक है? महमूद गजनवी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया था? महमूद गजनवी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया था? 1014 में, ठीक है? 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात भी हरियाणा किस भारतीय प्रांत का भाग था? तो वो था उत्तर प्रदेश, ठीक है? उत्तर प्रदेश प्रांत था, भारत उसका भाग था 1947 में फ्री होने के बाद भी, स्वतंत्र होने के बाद भी। हरियाणा में सीता माता का प्रसिद्ध और पुराना मंदिर कहाँ स्थित है? हरियाणा में सीता माता का प्रसिद्ध और पुराना मंदिर कहाँ स्थित है? हिसार में। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, ठीक है? 9 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। डैश यानी यमुनानगर के बसंतौर वन में एक हाथी पुनर्वास एवं अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है यमुनानगर में। ये यमुनानगर में बसंतौर वन में, ठीक है? एक हाथी पुनर्वास एवं अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है यमुनानगर में। हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली टोपी क्या कहलाती है? पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली टोपी कहलाती है खंडका, ठीक है? खंडका। हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली टोपी खंडका कहलाती है, ठीक है? नियम 134 ए के संबंध में क्या सही है? ठीक है, सिर्फ एक वाला सही है। यह गरीब छात्रों की स्कूल फीस से संबंधित है, ठीक है? 134 आर्टिकल 134 ए नियम जो 134 ए है तो वो किससे संबंधित है? केवल एक ही इसका आंसर सही है, ठीक है? यह गरीब छात्रों की स्कूल फीस से संबंधित है। निम्न में से हरियाणा कौन सा लोक नृत्य प्राचीनतम है? सबसे पुराना प्राचीनतम लोक नृत्य कौन सा है? सांग, ठीक है? निम्न में से हरियाणा का कौन सा लोक नृत्य प्राचीनतम है? सांग, ठीक है? सांग सबसे पुराना नृत्य है। चौधरी छोटूराम एक क्या थे? चौधरी छोटूराम क्या थे? किसान नेता थे, ठीक है? वो सभी को पता है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, ठीक है? कौन थे? पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के प्रथम सीजेआई चीफ जस्टिस प्रथम फर्स्ट, ठीक है? तो 14वीं का रहेगा ऑप्शन नंबर ए न्यायमूर्ति रामलाल जी, ठीक है? रामलाल जी कौन थे? पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के प्रथम सीजेआई थे, मुख्य चीफ जस्टिस थे, ठीक है? हरियाणा। अच्छा 15 का ऑप्शन है हरियाणा की प्रसिद्ध बड़खल झील का निर्माण कब किया गया था? ठीक है, निर्माण, यहाँ पे निर्माण की बात है। बड़खल झील कब बनाई गई थी? तो 15 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी 1947 में। मोहर सिंह स्टेडियम यानी म्यूर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका फरीदाबाद, ठीक है? मोहर सिंह स्टेडियम कहाँ रहेगा? फरीदाबाद में। हरियाणा का रेवाड़ी जिला भारत में निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है?
ठीक है। किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है रेवाड़ी जिला? ठीक है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए, पीतल के बर्तन का उद्योग। गन्ना उत्पादन में जिलों को घटते क्रम में बताइए। गन्ना उत्पादन में घटते क्रम में, यानी कि पहले बड़ा आएगा फिर छोटा, जैसे घटता यानी डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, डिसेंडिंग। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले आएगा 18 का डी ऑप्शन आएगा, ठीक है। यमुनानगर फर्स्ट में, ठीक है, यमुनानगर में सबसे ज़्यादा होता है पहले वाला, ठीक है। फिर नंबर 3 पे यमुनानगर से कम पे आता है करनाल, ठीक है। फर्स्ट पे यमुनानगर, सेकंड पे करनाल, थर्ड पे अंबाला और चौथे नंबर पे है सोनीपत। तो ये आएगा घटते क्रम में, क्योंकि गन्ना सबसे ज़्यादा यमुनानगर में होता है, उसके बाद करनाल में होता है, उसके बाद अंबाला में और फिर सोनीपत में, ठीक है। ओदीच्य ब्राह्मण समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ? ओदीच्य ब्राह्मण समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ? ठीक है, 19 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ओदीच्य ब्राह्मण समाचार पत्र करनाल से प्रकाशित हुआ। कहाँ से पब्लिश हुआ? करनाल से। हॉकी में जानी मानी हस्ती ममता खरब का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? ममता खरब कहाँ से है? ऑप्शन नंबर रहेगा बी, रोहतक से, ठीक है। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना की शुरुआत कब हुई? आपकी बेटी हमारी बेटी योजना की शुरुआत 8 मार्च 2015 से शुरू हुई, ठीक है। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना की शुरुआत 8 मार्च 2015 से शुरू हुई। होनसांग का जन्म कब हुआ था? होनसांग का जन्म कब हुआ था? 22 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 600 ईस्वी में। ये अकबर के टाइम, अशोक के टाइम का होगा मेरे ख्याल से। अंबाला स्थित सेंट पॉल का गिरजाघर स्थापत्य कला की कौन सी शैली में निर्मित है? अंबाला में एक सेंट पॉल नाम का चर्च होगा, ठीक है, 23 का रहेगा। अर्ध गोथिक शैली, कौन से स्टाइल में बना हुआ है ये चर्च? ठीक है, अंबाला में सेंट पॉल गिरजाघर है, वो कहाँ से बना है? कौन सी शैली में बना है? अर्ध गोथिक शैली, ठीक है। तो 24 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। सरोवर के निर्माण से संबंधित जानकारी देने वाला खरोष्टी लिपि का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो 24 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सरोवर के निर्माण से संबंधित जानकारी देने वाला, ठीक है, तो ये अभिलेख है जो सरोवर के बारे में जानकारी देता है, ठीक है। ये खरोष्टी लिपि का अभिलेख कहाँ से मिला है? करनाल से, ठीक है, सरोवर के निर्माण से संबंधित। तो ये एक अभिलेख है जो जिसमें सरोवर का पता चलता है, खरोष्टी लिपि में लिखा हुआ है, करनाल से इसका अभिलेख मिला है। कुरुक्षेत्र के निकट महाभारत स्थल के विकास की विस्तृत परियोजना के लिए करोड़ रुपए दिए गए हैं, कितने? कुरुक्षेत्र के निकट महाभारत स्थल के विकास की विस्तृत परियोजना के लिए इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 99 करोड़, ठीक है, यानी कि जो उसको अच्छे से बनाते होंगे जहां पर महाभारत हुआ था कुरुक्षेत्र में। भारत में पहला जल विद्युत शक्ति संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? भारत में पहला जल विद्युत शक्ति संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? भारत में पहला जल विद्युत शक्ति संयंत्र। देखो, क्वेश्चन पढ़ना और क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। तो जब तक हम क्वेश्चन समझेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो हमें आंसर नहीं आएगा। पहला, देखो पता नहीं कितने होंगे, ठीक है। पहला जल विद्युत शक्ति संयंत्र कहाँ है? शिव समुद्रम में, ठीक है। पहला जल विद्युत शक्ति संयंत्र कहाँ है? शिव समुद्रम में। कहाँ स्थापित किया गया था? निम्न में से कौन बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में शामिल नहीं है? ठीक है, कौन सा बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में शामिल नहीं है? 27 का ऑप्शन रहेगा खाद्य उत्पादन, ठीक है। निर्बाध वैश्विक कवरेज के लिए आवश्यक भूमि स्थिर उपग्रहों की न्यूनतम संख्या क्या है? ठीक है, 28 का ऑप्शन रहेगा ए, ठीक है, 3। निर्बाध वैश्विक कवरेज के लिए आवश्यक भू स्थिर उपग्रहों की न्यूनतम संख्या क्या है? 3। कार्बन की परमाणु संख्या 6 और परमाणु भार 12 है, ठीक है। तो कार्बन के केंद्रक में कितने प्रोटॉन हैं? 29 का ऑप्शन रहेगा 6, ठीक है। कार्बन की परमाणु संख्या 6 है, परमाणु भार 12 है, तो कार्बन के केंद्रक में कितने प्रोटॉन हैं? 6, ठीक है। निम्न में कौन चाय पत्तियों के प्रसंस्करण के महत्वपूर्ण कदमों में से नहीं है? ठीक है, कौन सा नहीं है? 30 का आंसर रहेगा डी, तोड़ना। मानव हृदय में कक्षा की संख्या कितनी है? मानव हृदय में कक्षा की संख्या कितनी है? ए, ऑप्शन 4। कितनी कक्षा है मानव हृदय में? कक्षा की संख्या कितनी है? 4। कार्ल मार्क्स की किताब दास कैपिटल कब प्रकाशित हुई? कब
पब्लिश हुई, जो कार्ल मार्क्स कम्युनिस्ट थे। दास कैपिटल इनकी बुक थी। ये कब पब्लिश हुई, कार्ल मार्क्स की जो बुक थी दास कैपिटल, कब पब्लिश हुई ये? इसका ऑप्शन रहेगा 1867 में। 1867 में कार्ल मार्क्स की किताब दास कैपिटल पब्लिश हुई थी 1867 में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? 33 का ऑप्शन रहेगा सी, जिनेवा में। ठीक है, जिनेवा में WHO का मुख्यालय, ठीक है, मुख्यालय जिनेवा में है। निम्न में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? जी मिल्खा सिंह, ये तो एथलीट दौड़ में है, ठीक है, रेसर थे, रनर थे। सानिया मिर्जा भी ठीक है, साइना भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो ये वाला गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका आंसर। ठीक है, 34 का आंसर रहेगा ए। ठीक है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो ये सभी को पता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ऑक्सीजन। ठीक है, निम्न में से कौन सी गैस फुटबॉल ब्लैडर से बहुत जल्दी बाहर आ जाती है? कौन सी गैस? 36 ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, H2। ठीक है, गैस फुटबॉल ब्लैडर से, ठीक है, कौन सी बहुत जल्दी बाहर आ जाती है? H2। बिना किसी भौतिक संपर्क के एक दूरी से एक वस्तु के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की टेक्निक को क्या कहा जाता है? बिना किसी भौतिक संपर्क के एक दूरी से एक वस्तु के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की टेक्निक को क्या कहा जाता है? क्या बोला जाता है उसको? 37 का ऑप्शन रहेगा दूरस्थ संवेदन। ठीक है, दूरस्थ संवेदन। मानव शरीर के किस अंग में सबसे ज्यादा हड्डियों की संख्या है? मानव शरीर के किस अंग में सबसे ज्यादा हड्डियों की संख्या है? वो है हाथ। हाथ में सबसे ज्यादा हड्डियां होती हैं। भारत में उन फसलों के मौसम का नाम बताइए जो मई जून के मौसम में चावल और मोटे अनाज जैसी प्रमुख फसलों के साथ आती हैं। ठीक है, 39 का ऑप्शन रहेगा ए, जायद। निम्न में से कौन सा प्रस्ताव केंद्रीय बजट से संबंधित है? निम्न में से कौन सा प्रस्ताव केंद्रीय बजट से संबंधित है? ठीक है, 40 का ऑप्शन रहेगा कटौती प्रस्ताव। ठीक है, कटौती प्रस्ताव है, केंद्रीय बजट से प्रस्तावित है, ये संबंधित है। ठीक है, तीसरी प्रो कबड्डी की विजेता कौन है? तीसरी प्रो कबड्डी की विजेता कौन है? कौन सी टीम है? तीसरी प्रो कबड्डी की विजेता टीम कौन सी है? पटना पायरेट्स। पटना पायरेट्स तीसरी प्रो कबड्डी की विजेता है। थॉम्स कप किस किस खेल से संबंधित है? थॉम्स कप, ठीक है, जैसे राइडर कप गोल्फ से है। ठीक है, राइडर कप गोल्फ से रिलेटेड है, तो थॉम्स कप किस खेल से संबंधित है? तो 42 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बैडमिंटन से थॉम्स कप रिलेटेड है। ठीक है, गोल्फ कप, राइडर कप गोल्फ से संबंधित है। एड्स उत्पादक वायरस किस वर्ष अलग हुई? ठीक है, एड्स उत्पादक वायरस किस वर्ष अलग हुई, पृथक हुई? ठीक है, 43 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 1983 में। ठीक है, 1983 में क्या हुआ? एड्स उत्पादक वायरस अलग हुई। ड्राइविंग करते समय पुलिस नशे के परीक्षण के लिए किस चीज़ का प्रयोग होता है? ड्राइविंग करते समय पुलिस नशे की परीक्षण करते हैं कि किसी ने नशा किया हुआ है, नहीं किया हुआ है, तो 44 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल, ये ऐसा केमिकल होगा जिससे पता लगाया जाता है कि किसी ने नशा कर रखा है या नहीं। ठीक है, कॉपर को किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है? कॉपर को किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है? कॉपर को ए का आएगा रोस्टिंग। ठीक है, कॉपर को किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है? रोस्टिंग के द्वारा कॉपर को शुद्ध किया जाता है। ऊपर से देखने पर पानी की टंकी किस वजह से कम गहरी लगती है? ऊपर से देखने पर पानी की टंकी किस वजह से कम गहरी लगती है? 46 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, अपवर्तन के कारण। ठीक है, भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? ठीक है, भारत के किस राज्य में? बिहार में। ठीक है, क्योंकि वहाँ गरीबी ज्यादा है। कोई शरीर गर्मी को अधिकांशतः अवशोषित कर लेती है। कोई शरीर गर्मी को अधिकांशतः अवशोषित करती है जब वो कैसे गर्मी को ऑब्जॉर्व कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, तो इसका क्या रीज़न है? 48 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर काली और कठोर होती है। कोई शरीर गर्मी को अधिकांशतः अवशोषित काली और कठोर होती है। ठीक है,
सिंथेटिक डिटर्जेंट किसके द्वारा बनाया जाता है? सिंथेटिक डिटर्जेंट किसके द्वारा बनाया जाता है? सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के द्वारा सिंथेटिक डिटर्जेंट बनाया जाता है। अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? अधिकेंद्र शब्द भूकंप से, ठीक है, भूकंप से अधिकेंद्र बोलते हैं ना कि इसका केंद्र कहाँ पे आया है, भूकंप का सेंटर कहाँ पे था, किससे संबंधित है? भूकंप से। भारत के संविधान में सामाजिक न्याय के उद्देश्य का स्पष्टीकरण कहाँ है? भारत के संविधान में सामाजिक न्याय के उद्देश्य का स्पष्टीकरण कहाँ है? भारत के संविधान में, ठीक है, कौन से अनुच्छेद में है कि जहाँ से सामाजिक न्याय हमें मिलता है? 51 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, प्रस्तावना में, कि सामाजिक न्याय क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या है, तो इसका स्पष्टीकरण कहाँ पर है? प्रस्तावना में। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसके द्वारा लिखा गया था? ठीक है, 52 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद इकबाल के द्वारा ये गाना लिखा गया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान द्वारा जोड़ा गया है? 53 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 42 42वां संविधान, ठीक है, कौन सा संविधान है जिसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है संशोधन के द्वारा? कौन सा संशोधन किया था? 42वां संशोधन, ठीक है, संशोधन। निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र में दिशाहीन प्रवाह को दर्शाती है? निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र में दिशाहीन प्रवाह को दर्शाती है? 54 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा, ठीक है। निम्न में से किसने सभी तीनों राउंड ऑफ टेबल में भाग लिया था? तो वो थे बी आर अम्बेडकर जी। 55 का ऑप्शन रहेगा, बी आर अम्बेडकर जी ने जो राउंड ये गोलमेज सम्मेलन हुआ था ना लंदन में, तो वहाँ पे गांधी जी तो 2 बार गए थे, बी आर अम्बेडकर जी गए थे 3 बार, ठीक है। तो और जो फिर वहाँ पे इनका एक समझौता हुआ था। पूर्ण रोजगार की स्थिति कहाँ संभव है? पूर्ण रोजगार की स्थिति कहाँ संभव है? 56 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, जहां अनैच्छिक बेरोजगारी हो। अनैच्छिक बेरोजगारी जहां होती है ना, वहां पूर्ण रोजगार की स्थिति संभव होती है, ठीक है, जहां पर अनैच्छिक बेरोजगारी होती है। एक फ्यूज तार बनी होती है, फ्यूज तार किससे बनी होती है? 57 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, टिन और लेड की मिश्र धातु से, टिन और लेड की मिश्र धातु से, ठीक है, टिन और लेड की मिश्र धातु से एक फ्यूज तार बनी होती है। सभी सूक्ष्म जीवों में से कौन सबसे अनुकूलनीय और बहुर्मुखी है? ठीक है, सभी सूक्ष्म जीवों में से कौन सबसे अनुकूलनीय और बहुर्मुखी है? ठीक है, कौन से सूक्ष्म जीव हैं वो? तो 58 का आंसर रहेगा ए, वायरस, ठीक है, वायरस। तो ये वायरस कहीं भी उत्पन्न हो जाते हैं, तो इसलिए ये अनुकूलनीय और बहुर्मुखी हैं, ठीक है, वायरस कहीं भी आ जाते हैं, हो जाते हैं, क्रिएट हो जाते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध, भाखड़ा कहाँ पर बना हुआ है? भारत का सबसे ऊंचा बांध, ये ऊंचा बांध है, बड़ा नहीं, ऊंचा बांध जो है। अब ये है कि सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भाखड़ा बांध, ठीक है, और कहाँ पर है ये? 59 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सतलुज नदी पर, ठीक है, सबसे ऊंचा बांध है भाखड़ा बांध, भाखड़ा, और कहाँ पर है ये? सतलुज नदी पर बना हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। सिकंदर और पोरस की सेना ने किस नदी के विपरीत डेरा लगाया था? कौन सी नदी थी वो? ठीक है, सिकंदर और पोरस की सेना ने किस नदी के विपरीत डेरा लगाया था? तो 60 का आंसर रहेगा झेलम, झेलम नदी के किनारे थे वो, सिकंदर और पोरस की सेना ने डेरा लगाया था, वहीं से वापस चले गए थे वो। 61 से 63 क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनिए, ठीक है, JLNP, ठीक है, ये रीजनिंग का आंसर है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैं इसका आंसर बता देती हूँ, इसका लॉजिक आप लगा लेना, ठीक है, रीजनिंग अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है, हम इसको करने बैठेंगे टाइम हो जाएगा ज़्यादा, तो इनको कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये आराम से बैठ के करने वाले सम्स हैं, इसका लॉजिक लगा लेना। 62 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, इसका रीजनिंग का है ये, ठीक है, ये भी लगा लेना, ठीक है, अपना जो लॉजिक है वो लगा लेना, धर्म त्यागी धर्म। और 63 का आंसर रहेगा बी ऑप्शन, महाराजा साम्राज्य, ठीक है, ये रहेगा ऑप्शन नंबर सी। और 64, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या को चुनिए, विषम, विषम
एक होते हैं विषम। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा 64 का सी, कांडला। हिमाद्री, शिवालिक, हिमाचल। ठीक है, कुछ जैसे ओड वन नहीं होते, तो ये कुछ ऐसा है, ये डिफरेंट लग रहा है कांडला, क्योंकि पहाड़ी है, कांडला कुछ और है। दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा। इसका ये लॉजिक है, जैसे बी से पहले क्या आता है, बी से पहले इसमें क्या रखा है, बी से पहले यहाँ बी ही है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसका 65 का क्या आएगा, सी आएगा इसमें। क्योंकि यहाँ बी से पहले बी आ गया, ये 3 बी है ना, तो ये 2 आ गया, एक और बी आ गया इसके से पहले, तो ये ए आ गया यहाँ पे। तो इसका लॉजिक ये लगा लेना। रीजनिंग का क्वेश्चन है ये, इसको अच्छे से बैठ के कवर कर लेना रीजनिंग वाले। और 66 का आंसर रहेगा डी ऑप्शन। ठीक है, ये भी अपना देख लेना, रीजनिंग के सम्स अपने आप आराम से बैठ के कर लेना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इन्हीं के बेस्ड पर जो क्या होता है, HSSC एग्जाम कंडक्ट करते हैं। पैटर्न सेम होता है उनका। ठीक है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, 67 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका लॉजिक लगा लेना। 68 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका लॉजिक लगा लेना। 69 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लॉजिक इसका लगा लेना अच्छे से बैठ के, इसको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद इसको सॉल्व कर लेना आराम से बैठ के। नीचे प्रश्न करती हूँ, ये भी रीजनिंग का है, तो इसलिए 70 अपना कर लेना जो भी है ये। ठीक है, इसमें रीजनिंग का क्वेश्चन है ये, इसको अच्छे से कवर कर लेना। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, इसका लॉजिक लगा लेना। ठीक है, ए वाला ऑप्शन रहेगा इसका। 71 इसका ये है मैथ का। तो मैथ का मैंने आपको पहले ही बताया, 6-7 टॉपिक आते हैं, उनको अच्छे से बैठ के कर लेना, ताकि आपका एग्जाम अच्छे से चला जाए। इजी टॉपिक है, आराम से हो जाएगा। 71 का ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी। 72 का ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इनको आराम से बैठ के कर लेना। पैटर्न सेम है, जैसा इसमें क्वेश्चन दिए हैं इस मॉक टेस्ट में, सेम क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं उसमें। देखो जो एक डाटा है वो डिफरेंट होता है, लेकिन जो पैटर्न है वो सेम ही रहेगा इसमें। 73 का ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 74 का ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी। इसके लॉजिक ये मैथ के क्वेश्चन है, इनको बैठ के आराम से इन सम्स को आराम से सॉल्व कर लेना बैठ के। 75 का ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, इसका 76 का ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये बैठ के कर लेना, ताकि आपके आराम से हो जाए सारे। पैटर्न सेम रहेगा, सिर्फ डाटा अलग अलग होगा। आप इसको बैठ के जो टाइप होते हैं वो सेम ही रहेंगे। 78 का रहेगा ऑप्शन नंबर डी। 79 का रहेगा ऑप्शन नंबर बी। और 80 का रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तद्भव शब्द चुनिए। ठीक है, 81 का रहेगा डी। कमरा तत्सम होगा, अनार जल, दूध तद्भव। ठीक है, अपादान तत्पुरुष समास का सही शब्द चुनिए। अपादान तत्पुरुष समास। ठीक है, रोग से ग्रस्त। 82 का आएगा ए, रोग से मुक्त, रोग मुक्त, रोग से ग्रस्त, रोग मुक्त। अपादान यानी मुक्त है ना वो, ये तो ग्रस्त है, इसके पास तो है ये चीज़। रस से भरा ये भी है, मदमाता है, तो ये रोग से मुक्त, जो चीज़ दूर चली जाती है, रोग से मुक्त। जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया हो उसे क्या कहा जाता है। जिस वाक्य में एक कर्ता हो एक क्रिया हो उसे क्या कहा जाता है। 83 का ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सरल वाक्य, सिंपल वाक्य, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। 84 का आंसर रहेगा, 84 का ऑप्शन रहेगा सी। ठीक है, इसका है निम्न में से किस वाक्य अकर्मक क्रिया नहीं है। इसमें मैं जाऊं इस तो ये थोड़े से नेगेटिव होंगे, और ये सिंपल है, नहीं सॉरी, निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है। ठीक है, हाँ अकर्मक क्रिया नहीं है, तो ये सिंपल वाक्य है। ठीक है, इसमें कोई भी ऐसी नेगेटिव बात नहीं है। तो हम थे इस क्वेश्चन पे, इसमें थोड़ा डाउट है, इसको आप रहने देना। ठीक है, पेट की आग के लिए एक शब्द लिखिए, जठराग्नि। ठीक है, पेट की आग के लिए क्या होता है। 86 का ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जठराग्नि। निम्न में से कौन से शब्द से उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग एक साथ होता है। निम्न में से कौन से शब्द से उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग एक साथ होता है। तो 87 का ऑप्शन रहेगा ए, सम्मानित। सम इसमें उपसर्ग होगी, इत इसमें
प्रत्यय होगा, ठीक है। तो दोनों ही एक साथ यूज हो रखे हैं। संयुक्त व्यंजन ज इसके इनके योग से बना है। ज संयुक्त व्यंजन ज इनके योग से बना, किनके योग से बना है? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ज और य, ज पे हलंत है। भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है, भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है, ठीक है। 89 का ऑप्शन रहेगा खट्टा। विशाल शब्द का सबसे उपयुक्त विलोम क्या है? विशाल तो बड़ा होता है और ये छोटा, लघु, आई थिंक लघु होगा इसमें, क्योंकि छोटा भी सेम लग रहा है। 90 का ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी। Direction in question number 91 to 92, some parts of the sentences have errors and some are correct. ठीक है, हमने errors और जो ढूंढने हैं इसको अच्छे से पढ़ना है। 91 का है the scientist could not hardly complete all the experiments, ठीक है। तो 91 का ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, could not hardly, ठीक है, इसमें एरर है, बी ऑप्शन में एरर है, ठीक है। आई एम वेरी थर्स्टी सो गिव मी लिटल वाटर टू ड्रिंक, 92 का ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर, ठीक, ये सी, लिटल नहीं आएगा इसमें, ठीक है। सो गिव मी वाटर टू ड्रिंक, इसमें लिटल लगाने की ज़रूरत नहीं है। 93 का देख लो, 93 है सेंटेंस गिवन विद ब्लैंक्स टू बी फिल्ड इन विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड्स, ठीक है, अप्रोप्रिएट वर्ड है। द क्रिमिनल वॉज टोटली टेकन, इसका ऑप्शन रहेगा 93 का ऑप्शन रहेगा टेकन अबैक, ठीक है, ये एक फ्रेज है, ठीक है, जैसे फ्रेजल वर्ब होती है ना, तो ये अबैक। द क्रिमिनल वॉज टोटली टेकन अबैक व्हेन द पुलिस अरेस्टेड हिम आफ्टर अ लॉन्ग चेज, ठीक है। इन क्वेश्चन नंबर्स 60 ये 61 आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स, तो ये नंबर के इन्होंने गलत दे दिया है, ये है 94 to 95, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो ये सेम वर्ड बताने हैं, हम ऑल्टरनेटिव बताने हैं कि पेस्टर को और क्या बोल सकते हैं। पेस्टर को 94 में है ए अनॉय, ठीक है, पेस्टर को अनॉय भी बोल सकते हैं। और ट्रिमिंग, ट्रिमिंग जैसे कटिंग होता है ना, जैसे हम बालों को भी ट्रिम करते हैं, तो 95 का रहेगा कटिंग। इन विच इन क्वेश्चन नंबर 96 to 97, ठीक है, ये नंबर सही है, उन्होंने गलत दे रखा था उसमें, तो ध्यान रखा करो इन चीज़ों का, ठीक है। तो 96 में आएगा, इसमें क्या बताना है? अपोजिट, ठीक है, अपोजिट मीनिंग स्टील, यानी स्टील का तो फ्रेश ही होगा, ठीक है। स्टील होता है बासा, जो बासा खाना होता है, जो और फ्रेश होता है जो फ्रेश होता है। 96 का रहेगा ए, ठीक है। 97 का रहेगा वैकेट, वैकेट, वैकेट का ऑप्शन रहेगा 97 का सी ऑप्शन, ऑक्यूपाई। वैकेट होता है किसी चीज़ को खाली कर देना, ऑक्यूपाई होता है किसी चीज़ पे कब्जा कर लेना, जैसे पाकिस्तान ने कर रखा है इंडिया के कुछ पार्ट पर। 98, तो इसमें क्या है कि कौन सी स्पेलिंग सही है, ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 98 का रहेगा बी ऑप्शन, नार्किसिज्म, ठीक है, नार्किसिज्म, तो ये स्पेलिंग सही है, ठीक है। ये थोड़ी मुश्किल स्पेलिंग दे रखी है, तो इसको ध्यान से रीड करके देखना है। चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज आ गई है। अ बेकर्स डजन, ठीक है, अ बेकर्स डजन क्या आएगा? 13। वैसे डजन तो 12 होते हैं, लेकिन बेकर्स का डजन कितना होता है? 13। अ पर्सन हु इज ग्रेटली रिस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ विजडम, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? बिकॉज ऑफ विजडम, जो उसकी काफ़ी इज्जत होती है, तो जैसे आइंस्टाइन थे, तो विजडम के कारण ही उनको रिस्पेक्ट दी जाती थी। वनरेबल, वनरेबल, ठीक है, जिनका माइंड काफ़ी शार्प होता है, विजडम काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, तो उनकी क्या होती है? रिस्पेक्ट होती है। तो आई होप, आशा है आप ये मॉक टेस्ट देखेंगे, रीड करेंगे, रिवाइज करेंगे, अच्छे से देखेंगे इनको। तो आशा है आप देखते रहिए मेरे वीडियोस, और प्लीज़ सपोर्ट मी, सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।